अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्ती सेट 6.3 की थेरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मश्ती सेट 6.1 के लिए मियानिया, मश्ती सेट 6.2 के लिए वस्तानिया पूरी तरह से मश्की सेट के साथ में कवर किया था। आज हम मश्की सेट 6.3 की थेरी देखेंगे, जिसमें हमें मरकजी रुझान की पैमाइश का तीसरा पैमाना यानी कि कसीरिया कैसे निकालते हैं ये सीखना है। मश्की सेट 6.3 के पूरे सवालात में हमें कसीरिया फाइंड आउट करना है। कसीरिया इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं। जमातबंद ताद्दुदी तकसीम के लिए कसीरिया, मोड फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कसीरिया किसे कहते हैं। किसी भी डेटा में या फिर जमातबंद ताद्दुदी तकसीम में मालूमात में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला, सबसे ज़्यादा बार आने वाला शुमारा होता है, उसे हम कसीरिया कहते हैं। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिस शुमारे की, जिस ऑब्जर्वेशन की डेटा में कसरत होती है उसे कसीरिया कहते हैं। ये हम सिंपली फार्मूले के जरिए निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला है कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय H। अब इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है वो टर्म्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले है L यानी के कसीरिया जमात की निचली हद। F1 ये होगा कसीरिया जमात का ताद्दुद। F0 कसीरिया जमात से पहले वाली जमात का ताद्दुद। F2 कसीरिया जमात के बाद वाली जमात का ताद्दुद। तो इस तरह से L है, F1, F0, F2 है, ये तीन टर्म्स हैं। और H जो होगा वो होगा कसीरिया जमात का तूले जमात। तूले जमात यानी कि उसकी विड्थ ऑफ क्लास। तो इस तरह से ये टर्म है। जब हम ये टर्म देख रहे हैं तो हमें टर्म्स में ही दिखाई दे रहा है कि हर जगह कसीरिया जमात कहा गया है। जिस तरह हमने वस्तानिया निकालने के लिए सवाल में सबसे पहले वस्तानिया जमात को ढूंढा था, उसी तरह कसीरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले कसीरिया जमात को ढूंढेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें स्टेप्स देख लेते हैं हम। स्टेप्स क्या क्या है। यहां पर हमें कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो क्वेश्चन में टेबल दिया जाता है उसी के जरिए हम सारी चीजें फाइंड आउट करके डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हैं। सबसे पहले अगर मुसलसिल जमातें ना हो तो उन्हें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना है हमें। अगर गैर मुसलसिल जमातें हो तो उन्हें मुसलसिल जमात में तब्दील करना। ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। वस्तानिया हमने निकाला था तो वहां पर भी हमने अगर गैर मुसलसिल जमातें दी जा रही है तो उससे पहले मुसलसिल जमात में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह यहाँ पे भी हम
गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। गैर मुसलसिल जमात के साथ में कसीरिया का सवाल हल नहीं किया जा सकता, हमें उन्हें मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहला ये स्टेप। अब दूसरा स्टेप होगा कसीरिया जमात का तायुन करना, यानी कि डिसाइड करना कौन सी जमात कसीरिया जमात है। इसके लिए सिंपल सी बात है, जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वो जमात कसीरिया जमात होगी। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वो जमात कसीरिया जमात होगी। तो ये सेकेंड स्टेप हमारा। अब हमने कसीरिया जमात डिसाइड कर लिया, तो जो कसीरिया जमात है उसका ताद्दुद F1 होगा, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होगा और उससे बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होगा। यहां पर ध्यान में रखिए, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स F0 को कसीरिया जमात का ताद्दुद ले लेते हैं और F1 और F2 को निचली और उससे ऊपर वाली जमात का ताद्दुद लेते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कसीरिया जमात का तयन करेंगे तो उस जमात का ताद्दुद हमारा F1 होगा, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होगा और उससे बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होगा। एक मिसाल लेकर देख लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज हमारे पास जमातें दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। पहली जमात का ताद्दुद है 5, दूसरी जमात का ताद्दुद है 12, तीसरी जमात का ताद्दुद है 7 और आखिरी जमात का ताद्दुद है 9। तो अब इन जमातों में सबसे ज्यादा ताद्दुद वाली जमात है 10 से 20 वाली जमात। तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। स्टूडेंट्स करते ये है कि 12 को F0 ले लेंगे, तो ये गलती हमें नहीं करना है। F1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें F0, F1, F2 की वैल्यूज डिसाइड करना है कसीरिया जमात का तायुन करके। और फिर आखिर में है H वाली वैल्यू, H वाली वैल्यू और L वाली वैल्यू। L की वैल्यू मतलब कसीरिया जमात की निचली हद, तो ये हमारी कसीरिया जमात थी, उसकी निचली हद होगी 10। H कसीरिया जमात का तुल्य जमात, हर जमात का तुल्य जमात यहां पर 10 ही है, तो H की वैल्यू 10 होगी। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और फिर तमाम कीमतों को ज़ाब्ते में रखकर हल करना, यह हमारा लास्ट स्टेप होगा। आइए एक मिसाल के जरिए समझते हैं हम इसे। यह हलशुदा मिसाल है जो किताब में दी गई है, सफ़ा नंबर 147 पर वही मिसाल हम ले रहे हैं। मिसाल दी गई है, दर्जे झेल ताद्दुदी तकसीम की जदवल में मैदान पर खेलने के लिए आने वाले लड़कों की तादाद और उनकी उम्रों की जमात दी हुई है। इसकी मदद से मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्र का कसीरिया मालूम कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर यह निकालना है कि किस उम्र के लड़के सबसे ज्यादा मैदान पर खेलते हैं। लड़कों की उम्र साल में दी गई है जमात के फॉर्म में, 6 से 8 की जमात, 8 से 10 की जमात, 10 से 12 की जमात, 12 से 14 की जमात, 14 से 16 की जमात। और इन जमातों के ताद्दुद दिए गए हैं 43, 58, 70, 42 और 27। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 दी गई जमातें मुसलसिल जमात है। तो सबसे पहले अब हम तायुन करेंगे कसीरिया जमात का। अगर हम देखते हैं ताद्दुद, तो 10 से 12 जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो यहां पर हम हल में लिख देंगे उसे 10 से 12 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा
यानी 72 है। इसलिए 10 से 12 ये जमात कसीरिया जमात होगी। इसलिए ये जमात कसीरिया जमात होगी। तो यहां पर F1 की वैल्यू आ जाएगी 70। उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। तो इस तरह से हमने F1, F0, F2 की वैल्यूज डिसाइड कर ली। वो यहां पर लिख लेंगे हम। यहां F1 मसावी 70, F0 मसावी 58 और F2 मसावी 42। इसी के साथ L की वैल्यू निकाल लेंगे हम। L होता है कसीरिया जमात की निचली हद, जो कि होगा 10। L मसावी 10 और H की वैल्यू कसीरिया जमात का तूले जमात 10 से 12। इस जमात का तूले जमात है 2। 12 - 10 यानी कि 2। तो H मसावी हो जाएगा 2। अब ज़ाब्ता लेंगे हम। कसीरिया मसावी L जमा F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 F2 मल्टीप्लाइड बाय H। याद रखिए, जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको H से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में ये जो पूरी वैल्यू आ जाती है उसे L में जमा करेंगे। इसी तरीके से बॉडमास रूल के हिसाब से ये कैलकुलेशन होंगे। कीमतें रख देंगे अब हम। L की कीमत है 10 जमा F1 है 70 मनफी F0 है 58 बटे 2F1 मतलब 2 ज़रब F1। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 70 मनफी F0 की वैल्यू 58 मनफी F2 की वैल्यू 42 ज़रब H की वैल्यू 2। 10 जमा 70 मनफी 58 होता है 12 बटे, यहां पर पहले ज़रब का अमल होगा। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ज़रब करते हैं। तो ये 2 ज़रब 70 140 मनफी 58 और मनफी 42 होता है मनफी 100 ज़रब 2 मसावी 10 जमा 12 बटे 140 मनफी 100 ये होगा 40 ज़रब 2। 10 जमा, अब हम 12 को 2 से ज़रब दे देंगे। 12 दूनी 24 बटे 40। 4 के पहाड़े से ये तकसीम हो जाता है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 छंग 24 4 दाहे 40। ये हो जाएगा 10 जमा 6 बटे 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। 6 को 10 से तकसीम करने पर होता है 0.6। तो ये हो जाएगा 10 जमा 0.6 यानी कि 10.6 ये हमारा जवाब होगा। तो मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्रों का कसीरिया 10.06 होगा। सॉरी, यहां पर 10.06। 6 को 10 से तकसीम करने पर 0.06 होता है तो ये 0.06 हो जाएगा। मैदान पर खेलने वाले लड़कों की उम्रों का मियानिया 10.06 साल होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख देंगे। मशकी सेट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कसीरिया का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है एक क्विक रिवीजन में। कसीरिया का ज़ाब्ता होता है L जमा F1 - F0 2F1 -F0 -F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अगर सवाल में हमें गैर मुसलसिल जमातें दी गई है तो सबसे पहला काम होता है गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना। फिर मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करने के बाद
हम कसीरिया जमात का तयन करते हैं। कसीरिया जमात का ताद्दुद F1 होता है, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 होता है और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 होता है। L कसीरिया जमात की निचली हद होती है और H कसीरिया जमात का तूले जमात होता है। तो इस तरह से वैल्यूज हम निकालते हैं, डिसाइड करते हैं और फार्मूले में पुट करके कसीरिया की वैल्यू निकालते हैं। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। दूध जमा करने के एक मरकज पर किसानों से जमा किए गए गाय के दूध और लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूद चर्बी का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी के तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। दूध में कितना फैट है, कितनी चर्बी है, परसेंटेज वाइज वो जमातों के फॉर्म में दिया गया है हमें और उनका ताद्दुद दिया गया है। 2 से 3% वाला दूध 30 लीटर है, 3 से 4% वाला 2 से 3% चर्बी वाला दूध 30 लीटर है, 3 से 4% चर्बी वाला दूध 70 लीटर है, 4 से 5% चर्बी वाला दूध 80 लीटर है, 5 से 6% चर्बी वाला दूध 60 लीटर है और 6 से 7% चर्बी वाला दूध 20 लीटर है। तो यहाँ पर जमातें 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 दी गई है, यानी कि ये मुसलसिल जमातें हैं। हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम तयन करेंगे कि कौन सी जमात कसीरिया जमात होगी। अब कसीरिया जमात डिसाइड करने के लिए हमें ताद्दुद को देखना होता है। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होगा वही जमात कसीरिया जमात होगी। तो यहाँ पर 4 से 5 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी F1। उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद हो जाएगा F0 और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद हो जाएगा F2। तो इस तरह टेबल में ही हमें ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज मिल जाती है। यहाँ पर अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे, कीमतें रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, कसीरिया की वैल्यू निकालेंगे। सवाल नंबर 1 का हल। जमात 4 से 5 का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 80 है, इसलिए 4 से 5 ये जमात कसीरिया जमात है। इस तरह से कसीरिया जमात का रीजन लिख देंगे हम। फिर हमने फाइंड आउट किया था कसीरिया जमात का जो ताद्दुद वो F1, उससे पहली वाली का F0 और उसके बाद वाली का F2। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए F1 इज इक्वल्स टू 80, F0 इज इक्वल्स टू 70 एंड F2 इज इक्वल्स टू 60। अब इसके बाद 2 वैल्यूज और बचती है L और H की। कसीरिया जमात की निचली हद होता है L, L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और कसीरिया जमात का तूले जमात हो जाता है H। तूले जमात निकालने के लिए ऊपरी हद में से निचली हद माइनस कर देते हैं। 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि H की वैल्यू होगी 1। ज़ाब्ता लिखेंगे हम, कसीरिया मसावी L जमा F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H। जब इस ज़ाब्ते के कैलकुलेशन करेंगे हम तो याद रखिएगा सबसे पहले इस बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, L और H उसी तरह से चलते आएंगे। ये बॉक्स कैलकुलेट होगा, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन H से होगा और फिर ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो L में जमा होगी। बॉडमास रूल के तरीके से हमें जाना है। L की वैल्यू 4 जमा F1 इज 80 माइनस F0 इज 70 अपॉन 2F1 का मतलब होता है 2 ज़रब F1। तो F1 की वैल्यू है 80, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 80 मनफी F0 की वैल्यू है 70 मनफी F2 की वैल्यू है 60 ज़रब H यानी कि ज़रब 1। ये हो जाएगा 4 जमा 80 मनफी 70 10 बटे
इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 2 ज़रब 80, 160, फिर -70 -60, ये हो जाएगा -130 ज़रब 1 मसावी 4 जमा 10 बटे 160 -130, ये होगा 30 ज़रब 1, 4 जमा 10 एकन 10 बटे 30, 10 बटे 30 मसावी होगा 4 जमा 1 बटा 3। अब 1 को हम 3 से तकसीम करेंगे। 1 को 3 से तकसीम करने पर जो वैल्यू होती है वो होती है 0.333333। तकसीम में इस तरह से आगे जाता है तो हम 2 मुकाम तक ही लेंगे। 0.333, ये हो जाएगा 4 जमा 0.3 यानी कि 4.33। तो इस तरह से कसीरिया जो आएगा वो आएगा 4.33। कसीरिया आया 4.33। इसे हम जैसे सवाल पूछा गया उसी तरह से लिखेंगे। चर्बी के तनासुब का कसीरिया 4.33% होगा। चर्बी के तनासुब का कसीरिया 4.33% होगा। ये था हमारा पहला सवाल। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कुछ खानदानों का माहाना बिजली का इस्तेमाल झैल की जमातबंद तादुदी तकसीमी जदवल में दिया हुआ है। इसकी मदद से बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया मालूम कीजिए। बिजली का इस्तेमाल यूनिट्स में दिया गया है जमातों की फॉर्म में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इस तरह जमातों में बिजली का इस्तेमाल दिया गया है। उसकी जो इकाई है वो है यूनिट। 0 से 20 यूनिट यूज करने वाले 13 खानदान, 20 से 40 यूनिट यूज करने वाले 50 खानदान, 40 से 60 यूनिट यूज करने वाले 70, 60 से 80 यूनिट यूज करने वाले 100, 8 से 80 से 100 यूनिट यूज करने वाले 80 और 100 से 120 यूनिट यूज करने वाले 17 खानदान दिए गए। खानदानों की तादाद दी गई है, मतलब ये ताद्दुद दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुसलसिल जमात है या नहीं ये चेक करेंगे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी कि ये मुसलसिल जमातें हैं। इसके बाद में हम ये तय करेंगे कि कौन सी जमात कसीरिया जमात है। वो तय करने के लिए ताद्दुद को देखेंगे। ताद्दुद में सबसे बड़ी वैल्यू 60 से 80 जमात की है, यानी कि 100 है। तो ये जो जमात हो जाएगी ये कसीरिया जमात होगी। इसलिए F1 = 100 हो जाएगा। उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा। तो इस तरह से कीमतें हमें मिल जाएंगी। सवाल नंबर 2 का हल। 80 से 100 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 100 है। इसलिए 80 से 100 ये जमात कसीरिया जमात है। इसलिए उस जमात का ताद्दुद हो जाएगा F1। F1 = ये 60 से 80 जमात थी जिसका ताद्दुद 100 था। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। 60 से 80 वाली जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। 60 से 80 इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 100 है। इसलिए 60 से 80 ये जमात कसीरिया जमात होगी। उसका ताद्दुद F1 हो जाएगा। उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा जो कि 70 है, और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2 हो जाएगा जो कि 80 है। तो इस तरह से F1, F0 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें।
एल की वैल्यू यानी कि कसीरिया जमात की निचली हद ये है 60। कसीरी जमात का तूले जमात यानी कि H 80-60 ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुट कर देंगे। कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाय H। ये हो जाएगा L की वैल्यू है 60 जमा F1 माइनस F0 यानी के 100 मनफी 70 बटे 2F1 यानी 2 ज़रब F1 2 ज़रब 100 मनफी 70 मनफी F2 की वैल्यू है 80 ज़रब 20। ये हो जाएगा मसावी 60 जमा 100 मनफी 70 30 बटे 2 ज़रब 100 200 मनफी 70 और मनफी 80 ये होता है मनफी 150 ज़रब 20 मसावी 60 जमा 30 बटे 200 मनफी 150 ये होगा 50 ज़रब 20। ये हो जाएगा 60 जमा ये एक सिफर कैंसिल ये एक सिफर कैंसिल 20 दिया 60 बटे 5 5 एकन 5 5 एकन 5 बचा 1 बना 10 5 दूनी 10 12 बटे 1 यानी के 12। तो इस तरह से 60 जमा 12 कसीरिया की वैल्यू होगी 72। कसीरिया 72 आ रहा है। बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया 72 यूनिट होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया 72 यूनिट होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर नंबर 2 का। आइए अब सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, चाय की 100 होटलों को मुहैया किए गए दूध और होटलों की तादाद और होटल में कितना दूध सप्लाई कर रहा है इसके बारे में जमातबंद तादादी जदवल दिया गया है। इसकी मदद से मुहैया किए गए दूध का कसीरिया मालूम कीजिए। 1 से 3 लीटर दूध, 3 से 5 लीटर दूध, 5 से 7 लीटर दूध, 7 से 9 लीटर दूध, 9 से 11 लीटर और 11 से 13 लीटर इस तरह से जमातें दी गई है। 1 से 3 लीटर लेने वाली होटल 7 है, 3 से 5 लीटर दूध लेने वाली होटल 5 है, 5 से 7 लीटर लेने वाली 15, 7 से 9 लीटर लेने वाली 20, 9 से 11 लेने वाली 35 और 11 से 13 लीटर दूध लेने वाली 18 होटल है। तो इस तरह सेकेंड रो में हमें होटलों की तादाद यानी कि तादाद दिया गया है। जमातें मुसलसिल है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा। सबसे पहले कसीरिया जमात का तयन करेंगे हम। कसीरिया जमात का तयन करने के लिए ये देखेंगे कि किस जमात का तादाद सबसे ज्यादा है। 9 से 11 जमात का तादाद सबसे ज्यादा है जो कि 35 है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी F1। उससे पहले वाली तादाद की वैल्यू F0, उसके बाद वाले तादाद की वैल्यू F2 हो जाएगी। तो सवाल हम यही लिखकर स्टार्ट करेंगे। जमात है 9 से 11 की। 9 से 11 इस जमात का तादाद सबसे ज्यादा यानी 35 है, इसलिए ये जमात कसीरिया जमात है। अब कसीरिया जमात डिसाइड हो गई तो F1, F0 और F2 की वैल्यू भी मिल गई हमें। F1 इज इक्वल्स टू 35, F0 इज इक्वल्स टू
20 और F2 इज इक्वल्स टू 18। कसीरिया जमात की निचली हद यानी कि L ये हो जाएगा 9 और H यानी कि कसीरिया जमात का तुल्य जमात 11-9 ये हो जाएगा 2। इस तरह से वैल्यूज मिलती है हमें। फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू है 9 जमा F1 की वैल्यू है 35 मनफी F0 की वैल्यू है 20 बटे 2 ज़रब 35 मनफी 20 मनफी 18 ज़रब H की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा 9 जमा 35 मनफी 20 होता है 15 बटे 2 ज़रब 35 होता है 70 मनफी 20 और मनफी 18 होता है मनफी 38। ये हो जाएगा ज़रब 2। 9 जमा 15 बटे 70 मनफी 38 ये होगा 32 ज़रब 2। अब यहां पर हम ये 2 को और 32 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 और 32 को कैंसिल कर देंगे, 2 एकन 2, 2 16 32। तो ये 9 जमा 15 बटे 16 आएगा। 15 बटे 16 की वैल्यू हम साइड में निकाल लेते हैं। 15 बटे 16, 16 एकन 16, 16 से छोटा है 15 इसलिए सिफर लगाएंगे यहाँ पर और अशारिया लगाएंगे, सिफर अशारिया, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 150। 16 नाहे 144, तो 16 नाहे का 9, 150 में से 144 गया, बचा 6। 6 के आगे सिफर लगेगा, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। 6 के आगे सिफर लगा वो 60 बना, 64 बड़ा हो रहा है इसलिए 16 तिया लेंगे हम। 16 तिया 48, बचा 12। 60 में से 48 गया, बचा 12। अब 12 के आगे एक सिफर लगेगा वो बन जाएगा 142। 16 सत्ते 112, 16 अठे 126, तो 16 सत्ते लेंगे हम 112। 3 मुकाम या 4 मुकाम तक कीमतें लेते हैं तो काफी है, हमें 2 मुकाम तक की ही आंसर लिखने की आंसर लिखना कंपलसरी होता है। तो ये आया 0.937। 9 जमा 0.937 ये हो जाएगा 9.937। इसे राउंड ऑफ कर लेंगे हम, ये 7 में से 1 लेकर 3 को दे देंगे तो वो 4 हो जाएगा और 7 को नहीं लिखेंगे, इसलिए कसीरिया हो जाएगा 9.94। जो यूनिट है उसके साथ में लिखेंगे हम फाइनल आंसर। दूध का कसीरिया 9.94 लीटर होगा। दूध का कसीरिया 9.94 लीटर होगा। इस तरह से सवाल नंबर 3 सॉल्व होगा। अब आइए सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 200 मरीजों की उम्रें और 1 हफ्ते में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद दी हुई है। मरीजों की उम्र और उम्र के हिसाब से उस उम्र के कितने मरीजों ने इलाज कराया इसके बारे में तादादी जदवल दिया गया है। 5 साल से कम उम्र वाले मरीज, 5 से 9 साल वाले मरीज, 10 से 14 साल वाले मरीज, 15 से 19 साल वाले, 20 से 24 साल वाले और 25 से 29 साल वाले मरीज, इस तरह से जमातें दी गई है और उनके तादाद दिए गए 38, 32, 50, 36, 24 और 20। अब यहां पर जमातें जो जमातें दी गई है वो मुसलसिल जमातें नहीं दी गई है, गैर मुसलसिल जमात दी गई है।
पहली वाली जो दी जा रही है वो 5 साल से कम, फिर उसके बाद में 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19, यानी कि ये गैर मुसलसिल जमातें हैं। इसे हमें मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो तमाम जमातें दी गई है ये गैर मुसलसिल जमात है, इसे पहले हमें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना होगा। जमातें हमें दी गई है 5 से कम, 5 से कम यानी कि सिफर तक है, ये उम्र है और उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये 5 से सिफर जाएगा। दूसरी जमात हमें दी गई है 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 15 से 19 के बाद 20 से 24 और 25 से 29, इस तरह से जमातें दी गई है हमें। अब कोई भी दो जमातें ले लीजिए, मुसलसिल करने के लिए कोई भी दो जमातें ले लीजिए। फर्ज कीजिए मैंने 10 से 14 और 15 से 19 की ली, 10 से 14 और 15 से 19। दूसरी जमात की निचली हद और पहली जमात की ऊपरी हद, इन दोनों का फर्क निकालिए। दूसरी जमात की निचली हद 15 है, पहली जमात की ऊपरी हद 14 है। 15 मनफी 14, इन दोनों का फर्क होगा 15 मनफी 14। इसको 2 से तकसीम करना है हमें। 15 मनफी 14 होता है 1/2, ये हो जाएगा 0.5। तो ये जो वैल्यू आ रही है मुसलसिल जमात करने के लिए, इस वैल्यू को हम हर जमात की निचली हद में से तफरीक कर देंगे और ऊपरी हद में जमा कर देंगे। 5 में से 0.5 हमने तफरीक किया तो ये हो जाएगा, पहली जमात से हम स्टार्ट करेंगे, 0 में से 0.5 तफरीक कर दिया तो वो होगा 0.5। 5 में सॉरी, यहां पर हम 0 की बजाय 1 लेंगे। 1 में से 0.5 तफरीक कर दिया अगर कभी मैंने, यहां 1 ले रहे हैं हम, तो यहां पर हमें 4 लेना होगा क्योंकि ये मुसलसिल जमातें नहीं है। 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14, इस तरह से। तो 1 में से 0.5 तफरीक करेंगे तो वो होगा 0.5। 4 में 0.5 जमा कर देंगे तो वो हो जाएगा 4.5। फिर दूसरी जमात के निचले हद में से 0.5 तफरीक करेंगे, 5 मनफी 0.5, ये होगा 4.5। ऊपरी हद में 0.5 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.5। अगली जमात की निचली हद में से 0.5 तफरीक कर देंगे, वो होगा 9.5 और ऊपरी हद में 0.5 जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 14.5। तो इस तरह से हमें जमातें मिलेंगी 14.5, 19.5, फिर 19.5 और 24.5 और आखिरी जमात जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 24.5 और 29.5 तक की। इस तरह से जमातें मिलेंगी हमें। अब हम इनके ताद्दुद लिख देंगे। पहली जमात का ताद्दुद 38, फिर ये 32, फिर 50, फिर 36, 24 और जो आखिरी वाली जमात है जो कि है 24.5 से 29.5, उसका ताद्दुद 20 होगा। अब इन जमातों के ऊपर गौर करेंगे हम और देखेंगे किसका ताद्दुद सबसे ज्यादा है। ये मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सी जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। 9.5 से 14.5, इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जमात कसीरिया जमात होगी। 9.5 से 14.5, इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा यानी 50 है, इसलिए यह जमात कसीरिया जमात होगी। तो 50 ये हो गया F1, इसका ताद्दुद हो जाएगा, इस जमात का ताद्दुद F1, इससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 और इसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी। F1 इज इक्वल्स टू 50,
F0 इज इक्वल्स टू 32 और F2 इज इक्वल्स टू 36। कसीरिया जमात की निचली हद L होता है, तो L हो जाएगा 9.5। अब इस जमात का तूले जमात यानी कि H लिख लेंगे हम, जो कि होगा 5। 14.5 मनफी 9.5 ये हो जाएगा 5। अब हम जाब्ते में वैल्यूज रख देंगे। ये कसीरिया मसावी L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू है 9.5 जमा F1 है 50 मनफी F0 है 32। 2F1 यानी कि 2 ज़रब 50 मनफी F0 है 32 मनफी F2 है 36 ज़रब H की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 9.5 जमा 50 मनफी 32 यानी कि 18 बटे 2 ज़रब 50 यानी कि 100 मनफी 32 और मनफी 36 ये होता है मनफी 68 ज़रब 5। ये हो जाएगा 9.5 जमा 18 बटे 100 मनफी 68 ये हो जाएगा 32 ज़रब 5। 18 और 32 ये मुख्तसर होता है, तो अगले स्टेप में से मुख्तसर कर लेंगे। 9.5 जमा 2 से तकसीम करेंगे, 2 9 18 2 16 32 ये हो जाएगा 9 बटे 16 ज़रब 5। फिर 9.5 जमा 9 ज़रब 5 ये हो जाएगा 45 बटे 16। अब 45 को 16 से तकसीम कर देंगे हम। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, तो 16 दूनी 32 लेंगे। अशारिया 45 में से 32 गया, बचा 13, 13 बचता है, तो 13 16 से छोटा है, इसलिए उसके आगे एक सिफर लगाएंगे। वो हो जाएगा 130, 16 अठे 126, 126 में से 130 में से 126 गया, बचा 4, उसके आगे एक सिफर लगा देंगे हम, तो वो हो जाएगा 40, 16 दूनी 32। फिर 40 में से 32 जाएगा, बचेगा 8, उसके आगे एक सिफर लगाएंगे, तो वो हो जाएगा 80, 16 पंजे 80। तो इस तरह से ये पूरी तकसीम होगी 45 से 16 की। फिर 9.5 जमा 2.825, इसे जमा कर लेंगे हम। 9.5 सिफर सिफर जमा 2.825, 5 का 5 सिफर और 2, 2 8 और 5 13, 9 और 2 11 और 1 12, 12.325। इस तरह से इसका जवाब आएगा 12.325। सवाल में हमसे मरीजों की उम्र का कसीरिया मालूम कीजिए, ये पूछा गया था। इबारती सूरत में जवाब लिख देंगे हम। मरीजों की उम्र का कसीरिया 12.325 साल होगा। इसे हम 12.32 भी लिखते हैं तो चलेगा।